ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान मिलता है, क्योंकि इदम यह वचः बात सुप्रसिद्धिम अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि यस जिसके पास यद जो अस्ति होता है वह तो निश्चय से वही ददाती यानी देता है। कितनी अच्छी बात कह रहे कि अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान मिलता है, क्योंकि यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है। जिसके पास जो होता है वही निश्चय से देता है। तो अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान मिलता है, क्योंकि यह बात अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। जिसके पास जो होता है वही निश्चय से देता है। अर्थ समझ में आ गया? कौन बताएगा? पंडित जी बताइए। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान मिलता है, क्योंकि यह बात जगत में प्रसिद्ध है। जिसके पास जो होता है वही देता है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आचार्य भगवत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने गया तो वह क्या देगा? कपड़ा ही देगा। कोई सराफे की दुकान पर गया तो क्या मिलेगा? वहां पर सोना चांदी आदि ही मिलेंगे। वहां पर कोई व्यक्ति सोचे कि यहाँ से हम फल ले ले, सब्जी ले ले, तो वहां प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिसके पास जो होता है वहां पर वही मिलता है। आप दुकान पर शक्कर लेने जाओगे किराने की दुकान पर तो आपको शक्कर ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो आचार्य भगवत यही कह रहे हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। बंधुओं, एक पानी की बूंद होती है। जब पानी की बूंद किसी नाली पर पहुंच जाती है तो बदबू देने लगती है। जब वही पानी की बूंद एक गुलाब पर पहुंचती है तो खुशबू को देने लगती है। पानी की बूंद जब केले के पत्ते पर पहुंचती है तो कपूर बन जाती है। जब वही पानी की बूंद ईख पर पहुंचती है तो मीठी बन जाती है। यानी जो जिसके पास होता है वही दे देता है। उसके संसर्ग से, पानी के संसर्ग से वह ईख में जब पानी गया तो कैसा हो गया? मीठा हो गया। जब वही पानी गुलाब पर गया तो क्या हुआ? खुशबू को बिखेरने लगा। जब वही पानी की बूंद एक केले के पत्ते पर पड़ी तो कपूर बन गई। वही पानी की बूंद जब नाली में गई तो क्या हुआ? बदबू को देने लगी। बंधुओं, तो जो जिसके पास होता है वही देता है। आप जैसे जैसे लोगों के पास जाओगे, यदि आप ज्वारी के पास जाओगे, जो व्यक्ति दिन रात जुआ खेलता है, क्या करता है? जुआ खेलता है, तो आप उसके पास जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? वही जुआ ही प्राप्त होगा। वही जुआ को आप सीख जाएंगे, वही आप खेलने लग जाएंगे। जो व्यक्ति आज के समय में तो क्या सट्टा वगैरह खेलते हैं, क्या करते हैं? सट्टा वगैरह खेलते हैं। तो उनकी संगति में जाओगे तो वो भी आप उस सट्टे को भी खेलने लग जाओगे। और तो क्या है, आप दुर्व्यसनी की संगति करोगे तो क्या होगा? आपके जीवन में वो दुर्व्यसन आ जाएंगे।
यदि आप किसी शराबी की संगति में पहुंच जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? वो यही कहेगा, अरे भैया इस शराब को तो मैं भी पीना है। तो आचार्य भगवान कहते जिसके पास जो होता है वही देता है। ज्ञानी के पास ज्ञान होता है तो ज्ञान को देता है। किसको देता है? ज्ञान को देता है। और अज्ञानी के पास क्या होता है? अज्ञान होता है तो अज्ञान ही देता है। बंधुओं, एक बार एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, जो लकड़ी काट काट करके अपना भरण पोषण करता था। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी बड़ी हो गई। अब वो विचार करता है मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, अपनी बेटी का विवाह करना है, पर गरीबी इतनी है कि हम बेटी की पीले हाथ करने में भी समर्थ नहीं है। अब लकड़ी से कितना घर का भरण पोषण हो सकता है? मुश्किल से पेट भर के भोजन मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। वह बहुत दुखी रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह सोचता है चलो पर राजा के पास चलते हैं, जब कोई नहीं सुनेगा तो राजा तो अपनी बात सुनेंगे ही। तो यह लकड़हारा राजा के पास पहुंच गया। हे स्वामी, मैं कब तक लकड़ी काटकर अपना भरण पोषण करता रहूंगा? मैं कैसे अपनी गरीबी को दूर करूंगा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। हे कृपा कर आप हमारी गरीबी को दूर कीजिए। राजा ने कहा, जाओ मंत्री, इस लकड़हारा की गरीबी को दूर करना है तुम्हें। और कैसे दूर करना है कि जो चंदन का बगीचा है इसके लिए सारा बगीचा दे देना, जिससे इसकी गरीबी क्या होगी? दूर हो जाएगी। मंत्री ने उस लकड़हारा को बगीचा दिखा दिया कि राजा ने ये बगीचा आपके लिए भेंट स्वरूप दिया है। अब आप अपनी गरीबी को इस बगीचे के माध्यम से, इस लकड़ी के माध्यम से, इस चंदन का ये बगीचा है, इससे आपके सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब वह प्रतिदिन जाता और सामान लकड़ी की तरह काटता और सामान लकड़ी की तरह उसको बेचकर आ जाता है। अब बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, क्या राजा, वैसे वह लकड़हारा क्या वैसा ही है कि सेठ साहूकार बन गया? स्वामी, पता नहीं है, जाओ पता करके लाओ कि वो लकड़हारा किस तरह से है। अभी वह जाता है तो वह उस बगीचे में ही देखता है कि वैसे ही कपड़े आभूषण, वैसे ही कपड़े पहने हुए था, फटे पुराने, और लकड़ी को काट रहा था और आधा बगीचा तो वैसे ही लकड़ी कट कट के समाप्त हो चुकी थी। वह मंत्री ने जैसे देखा और कहता, क्यों लकड़हारा, क्या तुम्हारी अभी तक गरीबी दूर नहीं हुई है? तुम जो काम पहले करते थे वही कर रही हो। क्या करूं? मैं रोज लकड़ी काटता हूँ और बेचकर आ जाता हूँ। जैसे पहले बेचता था वैसे अभी बेचता हूँ। मंत्री का धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम्हारी अज्ञानता के लिए धिक्कार है। मैंने भी चंदन का बगीचा दिया था और यदि तुम इस लकड़ी को चंदन के भाव में बेचते तो आज तुम कितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते, तुम्हारा बंगला बन जाता, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाती, ना जाने कितने कितने कार्य तुम्हारे हो जाते। पर ये तुम्हारी अज्ञानता थी कि तुमने उसको समझा ही नहीं, उसकी कीमत को नहीं समझा। बंधुओं, अज्ञान जब व्यक्ति के जीवन में होता है तो उस अज्ञान
वैल्यू को नहीं समझ पाता है, उसके महत्व को नहीं समझ पाता कि इस वस्तु का कितना महत्व है। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु का महत्व नहीं समझ पाता है। वह लकड़हारा को पता चला कि अरे ये तो चंदन का बगीचा था, चंदन की लकड़ी थी और मैंने सामान्य रूप से इसको बेच दिया। धिक्कार है मेरी अज्ञानता के लिए। बुद्धो, अज्ञानता व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है। अज्ञानता में व्यक्ति कुछ भी नहीं जान पाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ज्ञानी व्यक्ति तो बहुत सारे अच्छे से अच्छे कार्य कर लेते हैं। समय सार में कुंदे कुंदे स्वामी लिखते हैं, जब अर्णाणी कम्मं खवेहि भव सहस्र कोटिं तम्राणि त्रिगुप्तो खवेहि उत्सास वेत्तेन। कितनी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंदे कुंदे लिखते हैं, जब अर्णाणी कम्मं, अज्ञानी प्राणी करोड़ों जन्मों में जितने कर्मों का क्षय कर पाता है, उतने कर्मों को तीन गुप्ती से युक्त ज्ञानी उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। कितनी बड़ी बात कह दी कि अज्ञानी प्राणी करोड़ों जन्मों में बहुत तपस्या करता है, बहुत साधना करता है, फिर भी इतने कर्मों को नष्ट नहीं करता। उसके लिए कितने जन्म लग जाते हैं? करोड़ों जन्म। और एक ज्ञानी मुनि के लिए, त्रिगुप्ती मुनिराज के लिए उच्छ्वास मात्र में, जितने अपन सांस लेते हैं उतने मात्र में वो क्या कर देता है? कर्मों को नष्ट कर देता है, कर्मों को क्षय कर देता है। इसी बात को पंडित दौलत राम जी 6 धारा में लिखते हैं, कोटि जन्म तप तपहि ज्ञान बिन कर्म झरिते ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ती सहज टरेते। इतनी अच्छी बात कही। इसी बात के लिए ही कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों में भी अपने कर्मों को क्षय नहीं कर पाता, जितना कि ज्ञानी व्यक्ति उच्छ्वास मात्र में त्रिगुप्ती सहित अपने कर्मों को क्षय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धो, हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना आप आत्म का स्वाद भी नहीं ले सकते हैं, आत्मानुभूति भी नहीं कर सकते हैं, आत्मा का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है तो आपसे कहा जाए भैया ध्यान करो, तो आप कहेंगे मुझे मेरी जानता हूं क्या होता है ध्यान, मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए आचार्य भगवत कहते थे खूब अध्ययन करो। क्या करो? खूब अध्ययन करो, खूब शास्त्रों का अध्ययन करो, और अध्ययन करके ऐसे ही मत छोड़ दो, उसका चिंतन मनन मंथन आदि करो। आप जितना जितना मंथन करोगे उतना उतना आपको मक्खन मिलेगा। जैसे आप दही को जितना जितना मथते हैं, आज बदते हो कि नहीं? आज के समय में तो वो आ गई क्या, मशीन ही आ गई। पर पहले के समय में जो मथानी से जितना जितना मथा जाता था उतना उतना उसमें क्या निकलता था? मक्खन निकलता था। बंधु, ऐसे ही ज्ञान का जितना चिंतन मनन मंथन आदि क्या करते हैं, उतनी ही हमें उपलब्धि प्राप्त हुआ करती है। हम पढ़ते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने पढ़ा और उसे छोड़ दिया, तो आचार्य भगवत कहते नहीं, उसका आप चिंतन कीजिए, उसका अनुप्रेक्षा कीजिए, बार बार उसको दोहराइए। क्या कीजिए? बार बार दोहराइए, उसका बार बार चिंतन कीजिए। जब आप
जाएंगे, क्योंकि जैसे एक एक बूंद से क्या होता है, घड़ा बनता है। एक एक बूंद से घड़ा बनता है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को ग्रहण करने से हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। इसलिए बंधु, हमें अपने जीवन में उस ज्ञान के प्रति एक ललक होना चाहिए, ज्ञान की एक प्यास होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की प्यास होती है वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्वान बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। जब उसे ज्ञान होगा तभी तो समझेगा कि मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है? जहाँ देव शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं होता है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं होता है, व्यक्ति दिन रात कषायों को करता है, राग द्वेष मोह आदि में लगा रहता है, यही तो मिथ्यात्व है। और क्या है? तो आचार्य भगवान कहते यदि तुम्हें ज्ञान होगा तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वह कहेंगे नहीं भैया, मुझे राग द्वेष मोह नहीं करना है, मुझे कसाय नहीं करना है। क्रोध मान माया लोभ यही कसाय मुझे संसार में परिभ्रमण कराएंगी, यही कसाय मुझे संसार में घुमाएगी। मुझे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना है, अटल श्रद्धा रखना है, अपने तत्वों पर मुझे श्रद्धा रखना है। जब उसे ज्ञान होगा तो अज्ञान रूपी अंधकार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान एक सूर्य की तरह हुआ करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही क्या होता? अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान के होते हुए अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान एक जगत को देखने की दूरबीन है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप तीनों लोक के द्रव्य को, पदार्थ को एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि जो केवलियों का ज्ञान होता है, कैसे होता है पंडित जी? एक साथ होता है, योग्य पद होता है। दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हैं, तो अनिल जी हम आपसे पूछे कि आप बताइए पहले प्रकाश होता है कि ताप होता है? दोनों एक साथ में होते हैं। जैसे प्रकाश होता है वैसे ही ताप होता है। ऐसे ही केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। और केवली भगवान के लिए तो सब कुछ झलकता है, सब कुछ देख लेते हैं। और अपन लोग देख पाते क्या? नहीं देख पाते। इसलिए ध्यान करना, सोचना, विचार करना। जब आप अपने जीवन में पाप करने लगते हो तो यही सोचता, अरे भैया ये पाप मेरा, आप ये सोचते कोई नहीं देख रहा है तो पाप कर लो, कौन देखने वाला, कौन कहने वाला, कौन बोलने वाला, ये तो एकांत स्थान है, कोई भी नहीं देख रहा है। फिर विचार करना, भैया केवली भगवान के लिए तो सब कुछ झलक रहा है। तुम कितना भी कपड़ा बंद कर लो, कितने भी एकांत स्थान में चले जाओ, कितनी घनघोर अंधेरे में चले जाओ, पर केवली भगवान के लिए सब कुछ झलक रहा है, वो सब कुछ देख रहे। तो भैया मुझे ऐसा पाप नहीं करना है, मुझे ऐसा अपराध नहीं करना है। तो जो ज्ञान होता है वह सारे जगत को जानता है, देखता है, उसके लिए द्रव्य पर्याय सभी कुछ झलकती उसके ज्ञान में। इस प्रकार से ज्ञान हुआ करता है। बंधु, ज्ञान एक मुक्ति का
वशीकरण मंत्र हुआ करता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वह व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ज्ञान कैसा हुआ होना चाहिए? रटा हुआ नहीं होना चाहिए, जीवन में उतरा हुआ होना चाहिए। एक रटंत विद्या होती है कि व्यक्ति बहुत सारे शास्त्रों को रट लेता है, बहुत सारे ग्रंथों को रट लेता है, पर उसके जीवन में वह ज्ञान आत्मसात नहीं हो पाता है, वह ज्ञान उसके आचरण में नहीं आ पाता है। तो आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे ज्ञान को आत्मसात कीजिए। और ज्ञान कौन? जो ज्ञानी कौन? जो ज्ञान तुम्हारे मौके पर काम आ जाए, ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि रटंत विद्या होना चाहिए। रट लिया और मौके में जब कभी ऐसा प्रसंग आ गया आपके जीवन में तो आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। नहीं भैया, उस समय आप अपने ज्ञान का क्या कीजिए? आश्रय लीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, लिखा है, चिंतन किया है, तो हर समय उस ज्ञान का हमें क्या करते रहना चाहिए? आश्रय लेते रहना चाहिए। आचार्य भगवत कहते थे कि जो ज्ञान होता है वह व्यक्ति के विवेक को जागृत करता है। क्या करता है? ज्ञान व्यक्ति के विवेक को जागृत कर देता है। जब व्यक्ति को विवेक होता है क्या है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तब करेगा वो। जब उसे ज्ञान होगा, विवेक होगा, तब वो सारी चीजें को कर सकता है। ज्ञान व्यक्ति की एक सफलता की कुंजी हुआ करती है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो जहां भी जाता है, जो भी कार्य करता है, तो वह सफलता लेकर आता है। क्या करता है? सफलता लेकर आता है, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति सफल हो सकते हैं। अज्ञान यदि रहेगा, व्यक्ति कितना भी अपना कारोबार करेगा, पर अज्ञानता में उसे कभी भी कारोबार में सफलता भी नहीं मिल सकती है। एक बार एक जौहरी था, बहुत जगत विख्यात जौहरी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसके यहाँ बहुत बड़ा कारोबार था और उसका इकलौता एक पुत्र था। क्या हुआ कि जौहरी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो बेटा तो अज्ञानी था, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं समझता था, सारा कारोबार ऐसे ही चौपट हो गया। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया, तो सोचता है चलो अपने चाचा के पास चलते हैं और इन चाचा के लिए जो रत्न कुछ रखे हुए हैं इनको बेचकर आते हैं। वह अपने चाचा के पास गया और चाचा से कहता है, चाचा जी ये मेरे पास रत्न है, आप इसको खरीद लीजिए या बिकवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। चाचा ने कहा, बेटा अभी तो कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अभी तो मेरे साथ रोज दुकान पर बैठना, फिर इसके बाद तुम्हारे रत्नों को मैं बिकवा दूंगा। ठीक है चाचा जी। प्रतिदिन वह चाचा के साथ बैठने लगा। जब बैठने लगा तो उसे रत्न की अच्छी तरह से पहचान हो गई कि असली रत्न है, ये नकली रत्न है, ये कांच का रत्न है। वो बहुत अच्छी तरह से समझने लगा, बहुत अच्छी तरह से निष्णात हो गया। अब वो चाचा जी ने कहा, बेटा अपने रत्न लेकर आ जाओ, मैं उसको बिकवा देता हूँ। वह रोने लगा, चाचा जी वो रत्न नहीं है। क्या चाचा जी वो रत्न नहीं है, वो तो कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं। क्योंकि वह कहने लगा, चाचा जी जिस समय मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानी था और अज्ञानता में मैंने बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा
करके रख लिया था, यही समझा था कि ये रत्न ही है, असली रत्न है। पर आज मुझे असली रत्न की अच्छी तरह से पहचान हुई। बंधुओं, अज्ञानता एक ऐसी हुआ करती है कि जिसमें व्यक्ति अपने व्यापार को भी क्या करता है, चौपट कर देता है। और जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो व्यापार भी बड़ी युक्ति के साथ करता है। क्या करता है? बड़ी युक्ति के साथ करता है, बड़े अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वह अपना व्यापार करता है। तो बंधुओं, हमें अपने जीवन में किसकी उपासना करना है? ज्ञान की उपासना करना है, कभी अज्ञान की उपासना नहीं करना है। मूलाचार में कुंद देव बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक श्रुत के लिए एक एक अक्षर को बड़े ज्ञान, बड़े विनय के साथ पढ़ा है, श्रद्धा के साथ पढ़ा है, वही ज्ञान उसका केवल ज्ञान का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? केवल ज्ञान का कारण बनता है। एक एक अक्षर को आप विनय से पढ़िए। किससे पढ़िए? विनय से। एक एक अक्षर किसका लेना? श्रुत का। एक एक अक्षर आप विनय से पढ़ोगे, श्रद्धा से पढ़ोगे, तो वही आपका ज्ञान केवल ज्ञान का कारण बनेगा। और यदि आपने एक एक अक्षर की उपेक्षा कर दी, मुझे नहीं आता समझ में, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं जाना क्लास में, तो भैया पहले आपने ज्ञान की उपासना नहीं की होगी, ज्ञान का आश्रय नहीं लिया होगा, इसलिए तो आज समझ में नहीं आ रहा है। और आज भी आप इसकी उपेक्षा करते जाएंगे, उपेक्षा करते जाएंगे, तो क्या फिर अगले भाव में समझ में आएगा? क्या आएगा सुनील भैया? नहीं आएगा। इसलिए आप ये मत सोचना मुझे समझ में नहीं आता तो मुझे क्लास में नहीं जाना। आप जाइए, प्रयास कीजिए। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, पर एक ना एक दिन तो समझ में आएगा ही। जैसे पहले के समय में लोग कुआं से पानी भरते थे ना, तो जैसे पत्थर की शिला रहती थी, तो रस्सी उससे बार बार पानी खींचते थे, तो उसमें क्या हो जाता था? निशान बन जाता था। अब बार बार जब वहां से रस्सी निकलती है तो अपने आप उसमें निशान आ जाता है। उसी प्रकार से आप बार बार अभ्यास करोगे। कविता जी कितना अच्छा याद करके सुनाने लगे, सारिका जी। क्यों? आपने बार बार अभ्यास किया, उसको बार बार पढ़ा, तो आप इतने अच्छे से आप सुना देते हो। ऐसे ही ज्ञान का बार बार क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। क्योंकि एक ज्ञान और तो सब तुम्हारा यही का यही छूट जाएगा पंडित जी। सब दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे सब यही के यही छूट जाएंगे, पर आपके साथ क्या जाएगा? एक ज्ञान पर भाव में भी साथ में जाता है। आपने आज जो ज्ञान ग्रहण कर लिया, जब कभी मैं पूज्य गुरुदेव के लिए देखती थी कि पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कलम चलाते रहते थे, हमेशा लिखते रहते थे। उन्होंने संस्कृत टीकाएं लिखी, बादशाह का ग्रंथ था, रयनसार ग्रंथ जो कि 2000 प्राचीन ग्रंथ था। आचार्य श्री कुंद स्वामी ने वह ग्रंथ लिखा था जिस पर कहीं भी टीकाएं उपलब्ध नहीं थी। जब पूज्य गुरुदेव की दृष्टि पहुंची और ग्रंथों पर, इतने महत्वशाली ग्रंथ हैं, इन पर टीका नहीं है, तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से संस्कृत टीकाओं को लिख दिया। फिर लिंग पहाड़, शील पहाड़, जो अष्ट पहाड़ है, उसमें लिंग पहाड़, शील पहाड़ है, जो उस पर भी कोई टीका नहीं थी विस्तार रूप से। तो आचार्य श्री की जब दृष्टि पहुंची और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चारों अयोग्य, आप
टीका लिखिए। तो पूज्य गुरुदेव ने श्रवण संबोधनी और श्रवण प्रबोधनी टीकाएं लिखी। ऐसी चार संस्कृत टीकाएं पूज्य आचार्य भगवंत ने लिखी, जिसका आप लोग भी स्वाध्याय करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमें अपने जीवन में किस तरह से अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए, किस तरह से श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि रेवण सार में तो श्रावक धर्म के बारे में भी बहुत अच्छी, दान के विषय में भी बहुत अच्छी व्याख्याएं की हैं। तो ऐसी पूज्य गुरुदेव ने जब ये चार टीकाएं लिखी और एक चूर्णी सूत्र था, नहीं शास्त्र सार समुच्चय था, जिसमें मात्र 200-250 सूत्र थे। पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के लिए पढ़ाया और पता नहीं पूज्य गुरुदेव की इतनी गहन उनका चिंतन मनन मंथन था कि उन्होंने कहा अरे इसका तो और विस्तार किया जाता है। तो उन्होंने संस्कृत के लगभग 3000 उस पर सूत्र बना दिए हैं। ऐसे उसका नाम रखा चूर्णी सूत्र। तो इस प्रकार से जब उन्होंने चूर्णी सूत्र बनाए तो हम लोग सोचते थे कि ज्ञान आया कहाँ से गुरुदेव का, कहाँ से इतने बड़े ज्ञानी, कहाँ से इतने बड़े विद्वान। एक पूर्व का भी ज्ञान था और वर्तमान का भी पुरुषार्थ था कि जो एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं निकालते थे। उन्होंने ऐसी बहुत सारी प्राकृत भक्तियां लिखी, जल बिंदु महाकाव्य लिखा, ऐसी बहुत सारे शोधपूर्ण ग्रंथ लिखी। बंधुओं, जब सर्वोदयी टीका की प्रति एक ओपन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में पहुंची तो वहां की डॉक्टर मेहर मूस थी, वो तो इतनी प्रभावित हो गई, बोली मुझे नहीं पता था कि दिगंबर संत भी कोई इतनी मेहनत करते हैं, इतने ग्रंथों को लिखते हैं। और वो स्वयं अपनी टीम के साथ आई और पूज्य गुरुदेव के डॉक्टरेट की उपाधि से उसने विभूषित किया था। बंधुओं, इसलिए हमेशा आप ज्ञान का आश्रय लेते रहिए। आज आप इसका अध्ययन करते रहोगे, स्वाध्याय करते रहोगे तो पूर्व भाव में भी ये ज्ञान आपके साथ जाएगा और तो सब यही का यही छूट जाएगा। गढ़नी आएगा ज्ञानमती माता जी कौन सी क्लास तक पढ़ी है? 3री क्लास तक। और आज इतनी संस्कृत की टीकाएं लिख लेती वो भी, आखिर कैसे? तो वो भी उनके विषय में भी पढ़ा कि उनके भी पूर्व संस्कार बसा, पूर्व का इतना ज्ञान, पूर्व में उन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा, बहुत ज्ञान का अर्जन किया होगा। क्या 3री क्लास पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़ पाएगा? पर वो इतनी सारे विधान संस्कृत टीकाएं उन्होंने लिखी, सुपार्श्वती माता जी ने भी लिखी। तो कितने सारा पूर्व का ज्ञान भी वर्तमान में काम में आता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में सदैव ज्ञान का आश्रय लीजिए। कभी भी मौका आ जाए कोई क्लास पढ़ने का, कभी कोई शिविर लगे, आप तो बिल्कुल तैयार रहिए कि नहीं 100 काम छोड़कर एक काम मुझे करना है, एक काम मुझे करना है, अध्ययन करना है और ज्ञान का अर्जन करना है। उस ज्ञान को मुझे आत्मसात करना है। बंधुओं, ये ज्ञान हमारे साथ ही जाने वाला है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक बार पूज्य गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था कारंजा का, कि कारंजा में एक अम्मा जी थी जिनका नाम था मंजा ताई, और वो बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। और वहां पर वो एक आश्रम है बालिकाओं का, उसकी संचालिका थी। जब छोटी उम्र में वो विधवा हो गई तो बड़ी दुखी रहने लगी, बड़ी टेंशन में रहने लगी। उनका समय बड़ी मुश्किल से निकलता था, हर पल टेंशन करती थी, हर पल रोती रहती थी। पर वहां पर क्षुल्लक समंत भद्र सागर जी का चाचा
चातुर्मास हुए। और कितने हुए? 1 2 नहीं हुए, 17 चातुर्मास हुए। तो जब वो प्रवचन सुनती, उनकी क्लास पढ़ती तो उनका मन अच्छा लगने लगा, उपयोग चेंज हो गया। इस सत्य, जब मन दुखी होता है, मन परेशान होता है, मन व्यथित होता है, जब हम ज्ञान का आश्रय लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा मन एक केंद्रित हो जाता है। हमारा मन फिर इधर उधर नहीं भटकता है, फिर हमारा मन में कोई टेंशन भी नहीं होते हैं। तो मंजाताई प्रवचन सुनती, क्लास वगैरह पढ़ने लगी तो उसको बहुत अच्छा लगा। और जब क्या हुआ, महाराज जी का बिहार हुआ वहां से, फिर वो रोने लगी, बहुत टेंशन करने लगी, अब क्या होगा मेरा? अभी तो मैं रोज क्लास पढ़ती थी, रोज प्रवचन सुनती थी। बंधु, हम लोगों को भी गुरुदेव की बस इसी बात की याद आती है कि जो पूज्य गुरुदेव हम लोग को इतना पढ़ाते थे, इतना उनके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते थे, तो ऐसा लगता वो ज्ञान कहां से प्राप्त करेंगे? जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री शंकरदास जी। परम पूज्य करनी यारिका मां विशिष्ट श्री माता जी की सभी मैं